गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पुस्तक से चैप्टर 5 संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा, नाम को ही संज्ञा कहते हैं। बच्चों, क्या आप इस चित्र में कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसका नाम ना हो? बच्चों, इस चित्र में दिखने वाली प्रत्येक चीज़ का अपना एक नाम है, जैसे कौवा, कंकड़, घड़ा, वृक्ष, चोंच, बाग आदि। ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। यानी जितने भी नाम वाले शब्द हैं वे सभी संज्ञा कहलाएंगे। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति के नाम जैसे मीराबाई, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी आदि, ये विशेष व्यक्ति के नाम हैं, इसीलिए इन्हें संज्ञा कहेंगे। वस्तुओं के नाम मेज, कलम, पेंसिल, कुर्सी, खिड़की, दरवाज़ा आदि, ये सभी वस्तुओं के नाम हैं, इन्हें संज्ञा शब्द कहेंगे। स्थान जैसे रांची, दिल्ली, मुंबई, गोवा आदि, ये सभी स्थानों के नाम हैं, इन्हें संज्ञा शब्द कहेंगे। भाव जैसे बचपन, बुढ़ापा, खुशी, उदासी, ये सभी संज्ञा शब्द हैं, इसीलिए इन्हें संज्ञा कहेंगे। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। पहला व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, मनोज कुमार, ये सभी विशेष व्यक्तियों के नाम हैं, इसीलिए इन नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से किसी पूरी जाति या समूह का बोध होता है, जैसे हिरन, बतख, नदी आदि। इनसे पूरी जाति का बोध हो रहा है। अगर इनका कोई विशेष नाम दिया हुआ रहता तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते, लेकिन ये एक समूह को बता रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है, जैसे बचपन, बुढ़ापा, प्रसन्नता आदि। यहाँ पर दशा का पता चल रहा है, इसीलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहेंगे। हमने क्या सीखा बच्चों? सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। चलिए बच्चों, यहाँ पर अभ्यास दिए गए हैं, हम लोग उन अभ्यासों को करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिए गए हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब अगले प्रश्न में देखिए, इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचो। पहला, मदन घर जा रहा है, तो इस वाक्य में मदन और घर संज्ञा शब्द हैं, तो मदन और घर के नीचे रेखा खींचेंगे। दूसरा देखिए, माँ ने स्नेह से रमा के सिर पर हाथ फेरा। यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? माँ, स्नेह, रमा, सिर, हाथ, तो इन शब्दों के नीचे रेखा खींचेंगे। तीसरा, खीर का स्वाद अच्छा था। खीर और स्वाद ये संज्ञा शब्द हैं, तो इनके नीचे रेखा खींचेंगे। चौथा, अक्षय कुमार ने अच्छी भूमिका निभाई। अक्षय कुमार और भूमिका ये संज्ञा शब्द हैं, तो इसके नीचे रेखा खींचेंगे। अब नीचे देखिए,
चित्र को पहचान कर संज्ञा का उचित भेद लिखो। यहाँ पर चित्र को पहचानना है और यहाँ पर संज्ञा का उचित भेद को लिखना है। तोता, तोता जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे। गांधी जी ये विशेष व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ दशा का पता चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। खीरा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ खीरा के पूरे जाति या फिर समूह का पता चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे। मोर जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोर की पूरी जाति या फिर समूह का पता चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे। सलमान ये विशेष व्यक्ति का नाम है, इसीलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे। बच्चों, इस कार्य को आप लोग अपने हिंदी के व्याकरण बुक में लिख लीजिएगा। थैंक यू।